Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. The video is meant for 11th class education students. My dear students, हमने अपनी टेक्स्ट बुक या अपने सिलेबस के पहले 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं. आई होप कि आप लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे और आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने घरों में, ताकि कल आपको एग्ज़ाम्स में आसानी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकोगे या गेन होगी आपको. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 4th यूनिट अपनी टेक्स्ट बुक का पढ़ने जा रहे हैं. उस यूनिट का नाम है, 4th चैप्टर का नाम है प्री-प्राइमरी एजुकेशन with special reference to organization, structure and aims. यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और प्री प्राइमरी एजुकेशन के एम्स, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला टॉपिक जो हमारी 4th यूनिट का है, दैट इज़ मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन. ये हमारा आज का टॉपिक है. डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक प्री प्राइमरी एजुकेशन का ताल्लुक है, इसको हम प्री स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं. इट इज़ ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली दोज विथ अनसेटिस्फैक्ट्री होम बैकग्राउंड, जिनका होम बैकग्राउंड, होम यानी घर से, जिनका घर का बैकग्राउंड अनसेटिस्फैक्ट्री हो. स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्री स्कूलिंग है या प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इट इज़ ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस so far as the physical, emotional and intellectual development of children is concerned. Dear students, pre-primary education means pre-primary or nursery education, हम इसको nursery education भी कहते हैं. It implies education of the primary school child, pre-primary school child. My dear students, यानी pre-primary यानी एडमिशन से पहले जो बच्चे को एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, दी जाती है, यानी एजुकेशन इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन बिफोर एडमिटिंग देम इनटू प्राइमरी स्कूल इज़ नोन एज प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन. यानी वो एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है प्राइमरी स्कूल में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन करने से पहले, जो भी एजुकेशन बच्चे को दी जाती है, उस एजुकेशन को हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं. यानी सह एजुकेशन युस बच्चन से दिवान इस पर बच एडमिशन करने ब्रोह, बच सोंद प्राइमरी स्कूलस मज, फर्स्ट प्राइमरी मज एडमिशन करने ब्रोह युस ते बच एजुकेशन हासिल करान, वो उसको उसके होम से स्टार्ट होती है. तो उस एजुकेशन को हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, या फिर इस नर्सरी एजुकेशन माना छु. तो नर्सरी या प्री स्कूलिंग जो है, इट इज़ ए प्री रिक्विजिट ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन. प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू हिज एंट्रेंस. माय डियर स्टूडेंट्स, यानी बच्चे के पैदाइश से ही ये प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू होती है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्री प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट होती है टू हिज एंट्रेंस at the age of 5 or 6 years into the first year of primary education. यानी वहाँ तक जब वो यानी पहले दिन से जब वो इस दुनिया में आता है, बच्चा पैदा होता है, उस दिन से लेके जब वो 5 साल का 6 साल का हो जाता है, जब उसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट प्राइमरी में होता है, वहाँ तक जो एजुकेशन दी जाती है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन हम कहते हैं. यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू हिज एंट्रेंस एट द एज ऑफ 5 or 6 years इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, मीन्स इट इंक्लूड्स पेरेंटल एजुकेशन, यानी एजुकेशन एट होम. यथ वन प्री नेटल और पोस्ट नेटल, यानी बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ. डियर स्टूडेंट्स, जब हम ब्रॉडली इस पे बात करेंगे, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, it begins from the conception and continues till the child is
कंपल्सरी स्कूलिंग commences। यानी गांधी जी कहते हैं द रियल एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम द कंसेप्शन as the mother begins to take up the responsibility of the child। यानी बवन एफर्ट कि जब जो हमारी माँ होती है युस मज वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है बच्चे की। यानी बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है, फिर बच्चे के पैदाइश के बाद उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे आती है। उसकी एजुकेशन, उसकी केयर, उसका देखभाल, उसकी साफ़ सफाई या बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की। गांधी जी कहते हैं कि रियल एजुकेशन वहाँ से ही शुरू होती है। कहाँ से? फ्रॉम कंसेप्शन, जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है। तो फिर जब उसके बाद यानी आफ्टर बर्थ, उसके बाद भी बिफोर बर्थ, तब तक जब तक उसका माँ तो जब तक माँ बच्चे के साथ होती है तब तक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है माँ। लेकिन रियल एजुकेशन क्या है बच्चे की? गांधी जी कहते हैं इट बिगिन्स फ्रॉम द कंसेप्शन। यानी जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है तो वो 9 महीने माँ के पेट में रहता है, माँ उसकी वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है माँ बच्चे की। उसके बाद आफ्टर बर्थ उसका केयर, उसकी साफ़ सफाई, उसकी एजुकेशन, सब कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ लेती है। दैट इज़ द रियल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। तो उसी को कहते हैं हम प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, यानी बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ केयर एंड अर्ली इन्फेंसी ट्रेनिंग। इसको यानी हम यूँ कहेंगे कि वो एजुकेशन जो बच्चे को बर्थ से ही शुरू होती है, यानी जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है पहले दिन से ही, तब तक जब तक वो पहली फर्स्ट प्राइमरी में एडमिशन उसको मिलता है, प्राइमरी स्कूल में जो एजुकेशन यानी उसके एडमिशन से पहले बच्चे को दी जाती है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन या नर्सरी एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये उतना मुश्किल समझना नहीं है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अगले आने वाले लेक्चर में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स क्या है। थैंक्स वेरी मच।